फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूनिट 5 से डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, उसका मीनिंग, मॉडल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपोनेंट्स, क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। A decision support system is a computerized information system used to support decision making in an organization or a business. एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसे यूज़ किया जाता है सपोर्ट डिसीजन मेकिंग करने में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और किसी भी बिजनेस में। ए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, लेट्स यूजर्स सिफ्ट थ्रू एंड एनालाइज मैसिव रिम्स ऑफ डेटा का जो मैसिव रिम्स होता है उसे एनालाइज करता है एक यूजर्स एंड कंपाइल इंफॉर्मेशन, और उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है दैट कैन बी यूज्ड, जो यूज्ड हो सकता है टू सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करने में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, एंड मेक बेटर डिसीजंस, और एक अच्छा डिसीजंस ले सकता है। मॉडल्स ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स। पहला है बिहेवियरल मॉडल। दिस मॉडल्स आर यूजफुल, ये मॉडल जो है बहुत ही यूजफुल है इन अंडरस्टैंडिंग, समझने में द बिहेवियर एमंग्स द बिजनेस वेरिएबल्स, बिजनेस का वेरिएबल्स का जो बिहेवियर हो उसको समझने में बहुत ही यूजफुल है। द डिसीजन मेकर कैन देन मेक डिसीजंस, और जो डिसीजन मेकर है वो अच्छा से डिसीजन मेक कर सकता है, गिविंग ड्यू रिगार्ड टू सच बिहेवियरल रिलेशनशिप्स। मैनेजमेंट साइंस मॉडल। दिस मॉडल्स आर डेवलप्ड, ये मॉडल्स डेवलप्ड किया गया है ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है उस पर डेवलप्ड किया गया है। अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स। इन मैनी एरियाज ऑफ मैनेजमेंट का बहुत एरिया में, बहुत डिपार्टमेंट में, द प्रोवन मैथड्स ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल आर अवेलेबल, जो प्रोवन जो दिया गया मैथड्स है ऑफ मैनेजमेंट का कंट्रोल वो बहुत ही अवेलेबल है, विच कैन बी यूज, जो यूज हो सकता है फॉर द मैनेजमेंट डिसीजंस के लिए। देयर आर ऑल्सो सेवरल मैनेजमेंट सिस्टम, वहाँ ऑल्सो सेवरल मैनेजमेंट सिस्टम्स है विच कैन बी कन्वर्टेड, जो कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मॉडल्स में। ऑपरेशन रिसर्च मॉडल्स। द ऑपरेशन रिसर्च मॉडल्स आर मैथमेटिकल मॉडल्स। ऑपरेशनल रिसर्च मॉडल्स जो है वो आपका मैथमेटिकल मॉडल्स होता है। दिस मॉडल्स रिप्रेजेंट्स, ये मॉडल रिप्रेजेंट करता है एक रियल लाइफ प्रॉब्लम सिचुएशंस को इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल्स टर्म्स में, कॉन्स्टेंट्स एंड पैरामीटर्स एक्सप्रेस्ड इन एल्गोरिथम इक्वेशन, एक एल्गोरिथम इक्वेशन में इसका पैरामीटर्स को एक्सप्रेस्ड करता है। सिंस द मॉडल्स आर मैथमेटिकल, जबकि मॉडल्स मैथमेटिकल होता है, देयर आर सॉल्यूशंस टू दीज प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। इन अराइविंग द सॉल्यूशन मैथोलॉजी, कैलकुलस, मैट्रिक्स, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी and set theory are used. Characteristics of DSS means decision support system. Supports for decision makers in semi-structured and structured problems. Support जो है वो डिसीजन मेकर्स को करता है वो सेमी स्ट्रक्चर्ड में एंड स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स में। सपोर्ट फॉर मैनेजर्स के लिए सपोर्ट करता है एट वेरियस मैनेजरियल लेवल्स पे, रेंजिंग फ्रॉम टॉप एग्जीक्यूटिव टू लाइन मैनेजर्स, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेकर लो लेवल मैनेजमेंट तक ये सपोर्ट करता है।
सपोर्ट फॉर इंटरडिपेंडेंट और सिक्वेंशियल डिसीजंस, ये इंटरडिपेंडेंट में भी सपोर्ट करता है एंड सिक्वेंशियल डिसीजन में भी सपोर्ट करता है। सपोर्ट फॉर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के लिए सपोर्ट करता है, डिज़ाइन के लिए सपोर्ट करता है एंड चॉइस एंड इम्प्लीमेंटेशन में भी सपोर्ट करता है। सपोर्ट फॉर वैरायटी ऑफ डिसीजंस, डिसीजंस का वैरायटी में भी सपोर्ट करता है, प्रोसेस में एंड स्टाइल्स में। बेनिफिट्स ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स, इम्प्रूव्स इफ़िशियंसी एंड स्पीड, ये इफ़िशियंसी को एंड स्पीड्स को डिसीजन मेकिंग का जो एक्टिविटीज़ है उसको इम्प्रूव करता है। इंक्रीज़ करता है, द कंट्रोल करता है कॉम्पिटिटिवनेस को एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ फ्यूचरिस्टिक्स डिसीजन मेकिंग को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। फैसिलिटेट्स इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, और ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस को फैसिलिटेट्स करता है। इनकरेज करता है लर्निंग और ट्रेनिंग को। इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन, ये मोस्टली यूज़ किया जाता है नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस में। इट रिवील्स, ये रिवील्स करता है न्यू अप्रोचेज को एंड सेट्स अप न्यू एविडेंस, और न्यू एविडेंस को सेट्स करता है फॉर एन यूजुअल अनयूजुअल डिसीजंस के लिए। हेल्प्स ऑटोमेट मैनेजरियल प्रोसेस, ऑटोमेट मैनेजरियल प्रोसेस में भी हेल्प करता है। कंपोनेंट्स ऑफ आर DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए द नेसेसरी डेटा, जो नेसेसरी डेटा है मे कम फ्रॉम इंटरनल, चाहे इंटरनल से आ सकता है नेसेसरी डेटा, और एक्सटर्नल डेटाबेस से आ सकता है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल डेटा आर जनरेटेड, जो इंटरनल डेटा वो जनरेट किया जाता है बाय अ सिस्टम, एक सिस्टम के थ्रू सच एज TPS एंड MIS। एक्सटर्नल डेटा कम फ्रॉम, जो एक्सटर्नल डेटा आपका आता है वैरायटी ऑफ सोर्सेज, बहुत सारे सोर्स से, सच एज न्यूज़पेपर से, ऑनलाइन डेटा से, सर्विसेज से, डेटाबेस से, जैसे कि फाइनेंशियल, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, इन सब चीज़ों से एक्सटर्नल डेटा जो है आता है। मॉडल मैनेजमेंट सिस्टम, इट स्टोर्स एंड एक्सेस मॉडल्स, ये स्टोर्स करता है एंड एक्सेसेस करता है मॉडल्स को दैट मैनेजर्स यूज टू मेक डिसीजंस, मैनेजर्स यूज़ करता है डिसीजन मेक करने में। सच मॉडल्स आर यूज्ड फॉर डिज़ाइनिंग, जो मॉडल्स यूज किए जाते हैं वो डिज़ाइनिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए एंड एनालाइजिंग द फाइनेंशियल हेल्थ को एनालाइज करने के लिए ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन का, फोरकास्टिंग डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, और प्रोडक्ट और सर्विसेज का डिमांड को हाई करने के लिए, फोरकास्ट करने के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, टेक्स्ट ओरिएंटेड DSS, इट contains textually represented information that could have a bearing on decisions, ये कंटेंट्स टेक्चुअली रिप्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशंस को जो बियरिंग करता है डिसीजन मेकिंग में। इट ऑल्सो डॉक्यूमेंट्स करता है टू बी इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे क्रिएटेड, रिवाइज्ड करता है एंड व्यूड एज नीडेड, और उसका नीड को व्यू करता है। डेटाबेस ओरिएंटेड DSS, डेटाबेस प्लेज अ मेजर रोल हियर, डेटाबेस यहाँ पे बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। इट कंटेन्स ऑर्गेनाइज्ड एंड हाईली स्ट्रक्चर्ड डेटा, और ये हाईली स्ट्रक्चर्ड डेटा को ऑर्गेनाइज्ड करता है, कंटेन्स करता है। रूल्स ओरिएंटेड DSS, प्रोसीजर्स आर अडॉप्टेड इन रूल्स ओरिएंटेड DSS, रूल ओरिएंटेड DSS में डेटा को अडेप्टेड किया था, प्रोसीजर्स को। एक्सपर्ट सिस्टम इज़ द एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल एक्सपर्ट सिस्टम है। कंपाउंड DSS, इट इज़ बिल्ट बाय यूजिंग 2 or more
of the 5 structures explained above। ये इट इज़ बिल्ड किया जाता है यूजिंग 2 और 2 से ज़्यादा 5 स्ट्रक्चर्स जो एक्सप्लेन किया जाता है। स्प्रेडशीट ओरिएंटेड DSS, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन इन स्प्रेडशीट्स। ये स्प्रेडशीट्स में इंफॉर्मेशंस को कंटेंस करता है। दैट अलाउज करता है क्रिएट करने में, व्यू मॉडिफाई करने में, प्रोसीजरल नॉलेज को एंड ऑल्सो इंस्ट्रक्शंस को, द सिस्टम टू एग्जीक्यूट सेल्फ कंटेंट इंस्ट्रक्शंस। टाइप्स ऑफ DSS। स्टेटस इंक्वायरी सिस्टम, इट हेल्प्स इन टेकिंग ऑपरेशनल्स, ये हेल्प करता है ऑपरेशनल्स डिसीजन लेने में। मैनेजमेंट लेवल और मिडिल लेवल मैनेजमेंट डिसीजन में। फॉर एग्जांपल डेली शेड्यूल्स ऑफ जॉब्स टू मशीन्स और मशीन्स टू ऑपरेट्स। डेटा एनालिसिस सिस्टम, इट नीड्स कंपैरेटिव एनालिसिस and makes use of formula or an algorithm. For example, cash flow analysis, inventory analysis. Information analysis system, in this system database is analyzed, इस system में database को analyzed किया जाता है and the information report is generated, और information report generate किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सेल्स एनालिसिस, अकाउंट्स रिसीवेबल सिस्टम्स, मार्केट एनालिसिस सिस्टम्स, इन सारी चीज़ों का रिपोर्ट क्रिएट किया जाता है, जनरेट किया जाता है। अकाउंटिंग सिस्टम, इट कीप्स ट्रैक ऑफ अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग का ट्रैक को कीप्स करता है एंड फाइनेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को रखता है। फॉर एग्जांपल फाइनल अकाउंट्स, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, अकाउंट्स पेएबल ETC, दैट कीप ट्रैक ऑफ द मेजर आस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का जो मेजर आस्पेक्ट्स है उनको ये ट्रैक करके रखता है। मॉडल बेस्ड सिस्टम, सिमुलेशन मॉडल्स और optimization models used for decision making are used in frequently and creates general guidelines for operation और management। सिमुलेशन मॉडल और ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स को यूज किया जाता है डिसीजन मेकिंग करने में। फ्रीक्वेंटली एंड क्रिएट्स किया जाता है जनरल गाइडलाइंस को ऑपरेशंस और मैनेजमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो इतने तक। अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम में इनका क्वेश्चंस आता ही आता है, तो इसे आप अच्छा से देख ले, याद कर ले। इनका पार्ट 2 भी आएगा, मैं उसके बाद पार्ट 2 भी अपलोड कर दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।